हेलो दोस्तों, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का 3 तक सवाल सब बना दिए। 3 तक सब बना दिए हैं, एक एक सवाल बना दिए। अब हम 4 से सवाल बनाने वाले हैं। 4 एक्सरसाइज, 4 माने चौथा का 3.5 का चौथा का सवाल बनाने वाला है। देखिए कितना लंबा है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हुआ है, अब बनाने में भी दिक्कत होगा, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अपने से प्रयास करेंगे कि आपको बढ़िया से समझा दे। आज यदि वीडियो इन तक अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तो चलिए सवाल बनाते हैं। बहुत तेज़ी तरीके से बनाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखिए भाई, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, आपको बस समझाना चाहेंगे ना, बहुत ही आसान, में जितना हो सके उतना आसान करेंगे ना आपके लिए। तो आइए सवाल को बनाते हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से। चलिए दोस्तों, अब सवाल को बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। बहुत ही माने कि आसान तरीके। देखिए सबसे पहले सवाल पर देखिए कितना बड़ा सवाल है, इसीलिए मन करता था कि छोड़ दे इसको, लेकिन छोड़ते तो पेन छूटते रह जाता है ना, इसीलिए इसको बना रहे हैं। देखिए इतना बड़ा है, थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन बनाएंगे। अब देखिए बोल रहा है कि एक छात्रावास का मानसिक व्यय का एक भाग नियत है। देखिए माने कहने का मतलब है कि बोल रहा है कि एक छात्रावास के मानसिक व्यय का भाग एक नियत है। जैसे होता है कोई लंबा लंबा टूर पे आदमी जाता है तो भोजन वोजन करने जाता है ना भाई, कि चलिए आज भोजन करते हैं, मानसिक व्यय चाहे जो भी होता है ना भाई, कि चलिए भोजन करते हैं। तो भोजन करते समय दो बात होता है। देखिए जैसे कि एक नियत होता है कि नियत इतना ही चार्ज लगेगा, कि हाँ 50 रुपये एक प्लेट पर है तो 50 रुपये लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं, एक्स्ट्रा ले जाने पर, एक्स्ट्रा जैसे कि बोला है कि हाँ एक आदमी 50 रुपये लगेगा, तो कभी कभी होता है कि अगर हम 50 रुपये कभी कहीं आदमी ज़्यादा लेकर जाते हैं तो छूट भी देता है, हाँ कि चलिए इतना आदमी है तो कुछ आपको डिस्काउंट देते हैं, इतना भी कर देते हैं। तो नियत माने का जो फिक्स है कि हाँ इतना ही लगेगा। अब नियत नियत माने फिक्स होता है। अब प्रतिदिन माने का, प्रतिदिन व्यय माने का होता है। देखिए प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, प्रतिदिन का जो भोजन का मूल्य है कुछ अलग है ना, लेकिन नियत व्यय माने का एक फिक्स होता है कि हाँ इतना ही रेट होगा तो इतना ही रेट होगा। तो बोल रहा है कि एक छात्रावास, छात्रावास माने का जहाँ छात्रों का समूह होता है, जहाँ छात्र विद्यमान होते हैं, जहाँ पूरा छात्र का समूह होता है। बोल रहा है कि एक छात्रावास का मानसिक व्यय का एक नियत भाग, यानी फिक्स बा कि छात्रावास के खियावे में अतने पैसा लागी तो अतने लागी, ठीक बा, अतने लागे वाला बा। एगो नियत भाव बा कि हाँ खियावे में अतने लागी, माने 50 रुपये लगी तो 50 रुपये लगी, 60 रुपये लगी तो 60 रुपये लगी। बाकी ओकरा अतिरिक्त अब बोलता है तथा शेष इस पर निर्भर करता है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। माने देखो एगो तो फिक्स बा कि हाँ इतना दिन करे के बा, बाकी इहो फिक्स बा। देखो एगो फिक्स बा कि हाँ तू कितना दिन भोजन करी चाहत रहा, कितना दिन भोजन करी चाहत रहा, एगो फिक्स बा। नियत माने का फिक्स बा कि 10 दिन करबा, 10 दिन करबा। बाकी 10 दिन के बाद जब तू एक्स्ट्रा भोजन करता रहा, एगो फिक्स बा कि हाँ 10 दिन का इतना चार्ज लागी। बाकी 10 दिन के बाद यदि तू एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा भोजन खाता रहा तो ओकर कुछ अलग रुपया लागी। बात समझे तरह हमारा भाई। देखो कहे के मतलब है कि छात्रावास में बहुत सारा लड़का बड़ा सन, लड़कन के समूह बा। ओकरा में का बा कि कुछ लड़का बड़ा सन, ओकरा के फिक्स बा कि हाँ 10 दिन के तार अतने रुपया लागे वाला बा, अतने रुपया लागे वाला बा। बाकी ओकरा अतिरिक्त कुछ दिन और अदरवाइज कुछ दिन माने एक्स्ट्रा खाइए। तो देखिए भाई, तो हम क्या बोले कि देखिए एक छात्रावास है, छात्रावास में छात्रों का समूह है। एक फिक्स है कि हाँ इतना छात्र का इतना ही रुपया लगेगा, इतना दिन के फिक्स दिन है कि हाँ 10 दिन में इतना रुपया लगेगा, तो फिक्स है कि हाँ 10 दिन में इतना ही लगेगा। लेकिन उससे एक्स्ट्रा चार्ज कब लगेगा, जब उस छात्रावास एक नियत समय, एक नियत माने का एक फिक्स डेट के बाद खाएगा, एक फिक्स डेट के बाद खाएगा। तो देखिए भाई, तो कहने का मतलब है कि एक फिक्स है कि हाँ इतना ही दिन भोजन करना है, तो उसका रेट फिक्स है कि इतना रुपया लगेगा। लेकिन उससे ज़्यादा दिन खाएंगे, जैसे मुझे मान लीजिए मैं किसी छात्रावास में गया हूँ, माने कि कहाँ कहीं पर रहने छात्रावास में। आप बोला कि एक वहाँ पर गए तो वहाँ के मास्टर जो बोले कि देखिए बाबू आप इतना दिन रहेगा तो इतना दिन का जो चार्ज है इतना दिन लगेगा, इतना रुपया लगेगा। लेकिन इससे एक्स्ट्रा दिन लगेगा तो उसका अदरवाइज कितना दिन रहेगा उसका अलग से चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर दो भाग है, यहाँ पर दो भाग है। एक नियत है फिक्स है कितना दिन का इतना ही लगेगा, लेकिन उस उतना दिन से ज़्यादा जाएंगे भाई, उतना दिन से ज़्यादा खाएंगे, उतना दिन से ज़्यादा जाएंगे तो उसका जो चार्ज है अलग लगेगा। तो यहाँ पर एक नियत है, एक नियत व्यय है, एक प्रतिदिन का है। माने नियत छोड़कर प्रतिदिन का एक्स्ट्रा चल रहेगा, नियत छोड़कर प्रतिदिन का एक्स्ट्रा चलेगा। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है। हल करने से पहले पहले मान लेंगे कि माना कि छात्रों का नियत व्यय, माना कि छात्रों का नियत व्यय है ना, माना कि छात्रों का नियत व्यय का मानेंगे भाई, एक्स मानेंगे, का मानेंगे एक्स। जो लास्ट में दिया होता है उसी को मानते हैं। देखिए लास्ट में नियत व्यय की बात कर रहा है तो नियत व्यय मानेंगे। माना कि छात्रों का, छात्रावास का नियत व्यय, छात्रावास का नियत व्यय,
देखिए भाई, तो माना कि छात्रावास का नियत व्यय का माना एक्स माना, और प्रतिदिन भोजन का मानेंगे कि प्रतिदिन छात्रावास द्वारा भोजन का मूल्य प्रति प्रति अब देखिए भाई, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य मानेंगे, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ये एक्स्ट्रा चार्ज है भाई कि प्रतिदिन अब इसके बाद क्या खाते हैं। ये नियत है कि हम फिक्स है कितना ही लगेगा, लेकिन इसके बाद जो खाएगा उससे एक्स्ट्रा मूल्य लगा, तो उसको क्या मानेंगे भाई, वाई मानेंगे। क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। ये फिक्स है कि 100 रुपये लगा तो 100 रुपये लगेगा, लेकिन ये जो है अदरवाइज है ना, इसका अलग मूल्य लगेगा। देखिए, तो इसमें दो ही बात है भाई, इसमें दो ही बात है, एक नियत है और एक प्रतिदिन का भोजन का मूल्य है। तो नियत व्यय देखिए, लास्ट में नियत है तो नियत व्यय बढ़ेगा एक्स, प्रतिदिन है प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या बढ़ेगा भाई, वाई बढ़ेगा। नियत को एक्स बढ़ेगा, प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या बढ़ेगा भाई, वाई बढ़ेगा। बस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे देखिए प्रश्न से, उसके बाद देखिए प्रश्न से क्या मानेंगे भाई। तो देखिए भाई, एक नियत देखिए, अब बोल रहा है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन तक भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्र वर्ष के व्यय के रूप में अदा करना पड़ता है। माने जब भाई, जब क्या होता है, देखिए भाई, तो हम आपको सिंपल बताते हैं कि एक को 20 दिन तक भोजन करना पड़ता है और 1000 रुपये व्यय के रूप में अदा करना पड़ता है। माने 1000 रुपये जौन बा भाई अदा करे के पड़ता, काते के रूप में हो, व्यय के रूप में, व्यय के रूप में। तो ई जौन एक्स बाई एक्स के एक्स रही, एक में कौन चीज़ ना हो, ई जौन 20 रुपये बानू भाई, ये अतिरिक्त लागत है, भोजन के चार्ज अलग से लागत है। तो ये कहाँ चल हो, वाई में चल जी, यानी क्या हो जाए 20 वाई हो जाए, क्या हो जाए 20 वाई। और टोटल रुपये कितना देता हो भाई, टोटल रुपये कितना देता है 1000 रुपया। तो ये क्या हो जाइए 1000 रुपया, समीकरण एक। कोनो दिक्कत देखो, सिंपल तरह के बताओ तनी, जौन ए बा ई जौन 20 दिन भोजन करता है कहाँ जुड़ी हो, वाई में जुड़ी, वाई में गुना हो, वाई में गुना। आ ई जौन भाई तो फिक्स बाकी 100 रुपया तो 100 रुपया, नियत भाई यानी नियत भाई। आ जौन नियत व्यय रहेला, नियत व्यय माने फिक्स बा, नियत माने का होला फिक्स, ओकरा में कोनो चेंज होखे वाला बा ना, तो ई फिक्स बा। हई 20 दिन जौन बा वाई में चेंज हुई, तो 20 गुना वाई, दोनों के जोड़ला पे कितना देता हो 1000 रुपया देता, कितना देता 1000 रुपया। तो ये हमारा समीकरण एक हो, तो इतना उतार लो, ओकर बाद समीकरण 2 बनाई। अब देखिए भाई, अगला बार बी के लिए, तो बी के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर बताते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, कहाँ से कि स्पेस नहीं है तो थोड़ा यहीं पर रेस्ट करना पड़ेगा। तो बी के लिए बोल रहा है भाई, बी के लिए, तो बी के लिए देखिए, बी जो है भाई कहाँ है बी, देखिए, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन कराता है और छात्रवास व्यय के रूप में 1080 रुपया 1180 रुपया अदा करता है, 1180 रुपया। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 1180 रुपया अदा करता है, यानी कहने का मतलब हम क्या पता है भाई, एक बी है एक ए है, तो ए को तो काम कर दिए, अब बी का काम करना है। तो बी का काम करना है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, बी का काम करना है। हम क्या बोले 26 दिन भाई, तो ये 26 दिन का है, 26 दिन का है, एक्स्ट्रा में है, माने प्रतिदिन का है, प्रतिदिन का ही चार्ज है 26 दिन। ये जो है 26 दिन प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन का मूल्य है ना, तो ये प्रतिदिन में जाएगा। तो प्रतिदिन का माने भाई वाई माने है, यानी एक्स वाला फिक्स रहेगा, ये कहा जाएगा भाई 26 वाई, और बराबर कितना रुपया अदा करना पड़ता है 1080, 1180, 1180, अच्छा 1180 बोल दीजिए, 1180। ये क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 2 हो जाएगा। बस समीकरण एक और 2 बन गया, बस अब उसके बाद काम करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक्स वाई के बाद निकलना है, जो आएगा वही कहाँ होगा, हमारा आंसर होगा भाई। तो देखिए चलती है, इसको बिटारते हैं, उसके आगे बताते हैं भाई। अब देखिएगा भाई, ये जो है भाई पुनः प्रश्न से, कहा है भाई, ये पुनः प्रश्न से है, पुनः प्रश्न से है, पुनः प्रश्न से। तो देखिए मेरे पास समीकरण के यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है। जब x बराबर है तो क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, तो बोलेंगे यहाँ पर कि समीकरण, देखिए यहाँ पर जल्दी वही मिटाना पड़ेगा भाई। अब देखिएगा भाई, अब हम क्या करना है भाई, समीकरण 1 में से 2 घटाना है। तो घटाने से पहले देखिए ये बराबर है ना भाई, और जब बराबर है तो विलोपन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि सबसे अच्छा होता है समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण कहाँ है भाई, यहाँ पर है, कहाँ है, एक्स प्लस का 20 वाई बराबर कहाँ है भाई 1000 है, कहाँ है भाई 1000। यहाँ पर कहाँ है भाई, एक्स प्लस का 26 वाई बराबर कहाँ है भाई 1080 है। इसको घटाइए, माइनस घटाने के बाद तो कहाँ भाई माइनस लगाते हैं,
घटाने का मतलब क्या होता है, माइनस लगाते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, इससे अब मतलब नहीं हमको, ये उतार लीजिए, इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ से मतलब है, यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान निकाल कर बोलूँ कि यहाँ से y का मान निकालेंगे, y का मान निकाल कर समीकरण एक में रह के तो x का मान आएगा। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद इसके आगे दिखाते हैं भाई। अब देखिए भाई, अब इसको घटाएंगे, देखिए सेम समय तो कट जाएगा, ये घटेगा, ये चीज नहीं बनाएगा, अब ये बनाएगा। प्लस माइनस घटता है तो देखिए 26 को आई है, 20 को आई है, घटेगा तो माइनस का 6y बचेगा। यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आएगा भाई, 1180 में से 1000 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 1080 बचेगा, 180 बचेगा, सॉरी 180 बचेगा। ये दोनों में से बड़ा कौन है भाई, बड़ा ये है, देखिए चिन्ह लगेगा। माइनस से माइनस क्यों घटाइए इसको, 36 18, यानी वाई बराबर क्या आ जाएगा भाई, 30 दिन। यानी प्रतिदिन का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, प्रतिदिन का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 30 रुपये हो जाएगा, 30 रुपया। अब कहाँ निकालना है भाई, एक्स का मान निकालना है। तो ये जो एक्स का वाई का मान है समीकरण एक बनेगा, समीकरण एक ही है, तो इसमें रखिए वाई का मान। तो बोलेंगे कि वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक का था भाई एक्स प्लस, देख लीजिएगा 20y बराबर का 1000, यही था। और देखिए एक्स प्लस 20 गुणा वाई का बाद 30 है, तो यहाँ पर 30 रहेंगे। अब बराबर का है भाई 1000 है, एक्स प्लस गुणा करेंगे 3 दूनी का 600 हो जाएगा, इधर का हो जाएगा भाई 1000 हो जाएगा। एक्स बराबर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1000 माइनस का 600 हो जाएगा, कहा जाएगा भाई 600 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना घटेगा भाई, 400, कितना घटेगा 400, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये प्रतिदिन का चार्ज लगता है 30 रुपया, आई का है भाई दिया था कि 400 रुपया आपको देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा लगता है 30 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा रोज का। तो हमारा सवाल यही था, है ना, इसमें कुछ था नहीं। देखिए नियत बोल रहा था एक्स वाला फिक्स रहेगा, जो 20 रुपया है 20 वाला वाई में जोड़ाएगा, दोनों को जोड़कर 180 1000 के बराबर कर देंगे। फिर जाकर उसके बाद दूसरा इक्वेशन जो है बी नंबर है, उसमें क्या करेंगे, उसमें एक्स प्लस 26 है तो 26y डालेंगे, उसके बाद 1080 डालेंगे, 1080। अब बस समीकरण को 2 घटाएंगे, यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई। नहीं समझ में आया होगा, आएगा तो भाई एक बार बोल देना कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। थोड़ा बोर्ड भी छोटा है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, हम इसीलिए चाहते हैं कि ये सवाल नहीं बनाया ना, लेकिन बनाना पड़ता है ना। बोर्ड बनाएगा तो एक बार फिर से बनाएंगे, ये तो एक बार बना दिए, फिर से बनाएंगे एक बार, इसको आपको समझाएंगे। चलिए देखिए भाई, अब इसके आगे देखिए 2 नंबर सवाल है, बहुत ईजी है ना, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत ईजी है, एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है। और इसमें कि एक सवाल पीछे बता चुके हैं, और ये जो सवाल है बहुत ही बार बार पूछता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको। चलिए दोस्त देखिए, ये जो सवाल है बहुत ही है, ये इसके पहले भी बता चुके हैं कि जब भिन्न और अंश वाला हर वाला सवाल आएगा तो सबसे पहले मानना पड़ता है कि माना कि भिन्न माना कि अंश बराबर एक्स और हर बराबर वाई, ये मानना पड़ता है। तो यहाँ पर मानेंगे, हल में लिखेंगे कि माना कि अंश बराबर एक्स और उसके बाद हर बराबर वाई, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न सही है भाई, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। भिन्न माने क्या होता है भाई, बटा होता है, एक अंश है एक हर है। देखिए तो अंश बटे हर करेंगे ना भाई, भिन्न माने क्या होता है, ये होता है भिन्न माने का बटा होता है। तो अंश बटा हर हो गया, अंश वाला ऊपर अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। बोलता कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। देखिए जब उसके अंश में घटाया जाता है तो अंश वाला ऊपर होता है ना भाई, ये अंश होता है, क्या होता है भाई, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है भाई, हर होता है, क्या होता है, हर होता है। तो इसमें जब एक घटाया जाता है तो संख्या क्या बन जाती है, 1/3 बन जाती है। क्या बन जाती है भाई, 1/3। फिर से एक बार देखिए, जब एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, यानी अंश में एक घटाया पे 1/3 बन जाती है। अब सुनो, तीछा तीछी गुना करा तो गुना करा, एक्स में 3 से 3x हो जाए, एक्स में 3 से देखो 3 में x से तो 3x हो जाए, 3 में 1 से तक हो जाए भाई माइनस के 3 हो जाए, और वाई में 1 से तक हो जाए भाई वाई हो जाए। अब देखो, अब 3 के होने लेके चल जीबो, वाई के होने लेके जीबो, तो 3x बा हई माइनस हो जाए तो प्लस हो जाए, हई प्लस में नहीं तो माइनस, यानी प्लस नहीं तो माइनस वाई, और 3 माइनस में नहीं तो प्लस। इस समीकरण का हो जाए भाई 1 हो जाए, समीकरण का हो जाए 1। अब पुनः प्रश्न से आओ भाई, पुनः प्रश्न से अब पुनः प्रश्न से देखिए भाई, पुनः प्रश्न से क्या बोलता,
और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये बार कहा था कि भाई जब हर में 8 जोड़ देता रहो तब भिन्न कितना हो जाती है, वो 1/4 होती है। तो फिर ना वो सही है ना, फिर वो सही आओ ये जब लिखती भाई नू देखा x/y हो गई। हई अंश कहला हई हर कहला बोलो तो एक बार किया हर पे 1/8 जोड़ला पे सॉरी हर में 8 जोड़ला पे तो हर कहाँ भाई देवा एकरा में 8 जोड़ला भिन्न कितना हो जाता भाई 1/4। फिर से एक बार समझिए भाई, फिर से एक बार बोला था कि 1/4 हो जाती है भिन्न 1/4 हो जाती है कब जब एकरा हर में का जोड़ाता हो 8 जोड़ाता तब 8 जोड़ाता तब। अब गुना कराती छती 4 में 1 से का हो जी भाई 4x हो जाए। अब y+8 में 1 से गुना कर बता का हो जी y+8। अब देखो 4x बा हई प्लस एने तो माइनस के भाई एने का बाजू 8 बन जी समीकरण 2 हो जाए। बस सब कुछ नहीं करके समीकरण 1 और 2 के बराबर करके घटावे के बाद तो हम एगो बात बता रही लोग से एगो बात बता रही कि हई क्या हो जी समीकरण 1 हो जाए। क्या हो जी समीकरण 1 हम एगो बात बता रही भाई कि समीकरण 1 और 2 के बराबर करे के पड़ी तब जा घटेबा ठीक बा। सॉरी समीकरण 1 की ना ओहो सॉरी भाई समीकरण 1 देबा समीकरण 2 देबा देखो तब बराबर बा 1 और 1 वाला नहीं है बराबर। आज जब बराबर ना होला तब बतले रही हम भाई बराबर ना होला तब बतले रही हम ध्यान से सुनिए बराबर ना होला तो ध्यान से सुनिए हम बता रही कि जौन हेकरा में रही तौन हेकरा से गुना कर देम आज जौन हेकरा में बा तौन हेकरा से गुना कर देम। बतले रही भाई कि जौन हेकरा में बा समीकरण 1 से गुना कर देबा जौन हेकरा में बा समीकरण 2 से गुना कर 2 में गुना कर देबा। अब गुना कैला के बाद घटाइबा का करबा घटाइबा तो हमारा लागत कि तारा समझ में आ गई। फिर से एक बार समझो माना कि देखो जब अंश और भिन्न वाला सवाल आवेला अंश और हर वाला सवाल तो पहले हम माने नहीं अंश बराबर x और हर बराबर y। अंश बटे हर कहता तो पहले अंश और हर लिख देबा अंश ऊपर लिखला हर नीचे कहला लिखला बोला था कि 1/3 हो जाती है कब होती है जब अंश में 1 घटा हो जाता है अंश माने का ऊपर वाला में 1 घटा हो जाता है तो 1/3 हो जाता है। तीछा तीछी गुना करके जगह से इक्वेशन निकाल देबा। अब दूसरा बात बोलता पुनः प्रश्न से कि 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है हर माने का नीचे वाला में 8 जोड़ दिया जाता है तब 1/4 तीछा तीछी गुना करा निकल गई। अब समीकरण 1 और 2 के घटावे के बाद बस सवाल बन जाए तब हम मिटार तनी हिजवा काम करम ठीक बा। अब देखिए भाई अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 कहाँ है भाई देखिए तो समीकरण 1 कहाँ है यहाँ पर है कहाँ है 3x माइनस का y बराबर का 3। तो देखिए यही गलती कर रहे हैं हम गुना करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा भाई गुना ये 4 से गुना करना पड़ेगा 4 तिया 12 तो यहाँ पर 12x 4 में y से तो कितना हो जाएगा भाई 4y और 4 में 3 से तो 4 तिया 12 बताए हैं इसके पहले विलोपन विधि खूब बढ़िया से बताए हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा भाई पहले जाकर पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें गुना करेंगे 4 तिया देखिए 4 तिया 12x देखिए माइनस है तो माइनस अब देखिए इसमें गुना करते हैं 3y हो जाएगा 3y अब बराबर उसके बाद करेंगे भाई 8 में 3 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब घटाइए ये माइनस ये प्लस जो माइनस रहता है वो प्लस होता है जो प्लस रहता है वो माइनस होता है ये कट जाएगा ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई माइनस का वाई। अब बोलेंगे कि सर माइनस का वाई कैसे है तो ये प्लस में इसका चिन्ह अब ये नहीं है ये वाला चिन्ह है इसका चिन्ह अब ये वाला नहीं है ये वाला है तो ये प्लस ये माइनस घटेगा तो क्या है माइनस वाई आएगा और इसको घटाएगा तो कितना आएगा भाई माइनस का 12 आएगा 12 आएगा। इसमें से 12 दोनों कौन है ये है इसका चिन्ह का है माइनस तो माइनस कट के वाई बराबर कितना आएगा भाई 12 ये वाई का मान कितना आएगा 12 आएगा कहाँ आ गया भाई 12 आ गया। अब देखिए y बराबर 12 आ गया ना y बराबर 12 अब काथी का मान निकलना भाई x का मान निकलना है। अब देखिए कुछ नहीं करना है अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे बस x का मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। चलिए दोस्त देखिए अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 में तो बोलेंगे यहाँ पर बोलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये तो सब कुछ जानता है हम बना रहे हैं वही काफ़ी है आप लोगों को बता दिए चाहेंगे तो अपने से बना लेंगे। समीकरण 1 यहाँ पर है क्या है भाई 3x माइनस का y बराबर का है 3। अब गुना करके नहीं लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे जो लिखे है समीकरण 1 वही लिखेंगे ये नहीं गुना करके चाहेंगे तो गुना करके भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3 यही लिखेंगे गुना करके चाहेगा तो गुना करके भी लिख देंगे गुना करके भी लिखेंगे तो उतना ही आंसर आएगा बिना गुना करके भी लिखेंगे तो वही आंसर आएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर मान पुट करते हैं भाई यहाँ पर मान पुट करते हैं देखिए y का मान 12 है ना भाई तो 3x माइनस y का मान 12 तो यहाँ पर 12 रखेंगे y की जगह पे और यहाँ पर 3 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 3x बराबर 3 प्लस का क्या है भाई 12 है 3x बराबर जोड़ेगा तो कितना आएगा भाई 15 आएगा
अब देखिए गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी x बराबर 15/3, 3 5 15, x बराबर क्या आएगा भाई 5 आएगा। तो हमारा x बराबर क्या आएगा भाई 5 और y बराबर 12। हमारा भिन्न नया का बनेगा भाई, अंश का किसको माने थे, x को माने थे, तो अंश देखिए भिन्न बराबर का वो बनेगा, भिन्न भिन्न बराबर का बनेगा भाई x/y। x का मान कितना है भाई 5 आया है, y का मान कितना है भाई 12 आया है। हमारा भिन्न यही बनेगा, नया भिन्न यही बनेगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान तरीका से। ये सवाल एग्जाम के लिए भाई बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, माने VVI होता है, ये एग्जाम में पक्के सवाल देता है। तो हम यही कहेंगे कि ये सवाल को बहुत ही आसान तरीके से समझकर और इसको बनाइए खुद से, बन जाएगा, बड़ी आसान क्वेश्चन है ना। और इसके आगे वाला जो सवाल था, इसके पहले जो बताया वो थोड़ा बड़ा सवाल था, बड़ा के चक्कर में उसको बने से नहीं समझा पाए। क्षमा मांगते हैं यदि वो वीडियो नहीं समझ में आए तो फिर सब में कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सब नहीं समझ में आया है, हम फिर से बताएंगे। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत भाई।